हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बार बार मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट्स की है कि क्या मैम इस बार से जो बीएससी नर्सिंग के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, पीएनएसटी और अदर नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए होने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम्स बंद हो जाएगी। क्या सभी का जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू ही होगा, हमें नीट देना होगा? देखिए, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सिर्फ नीट परीक्षा के थ्रू ही एडमिशन होंगे, पीएनएसटी एएनएम जीएनएम बंद हो गई है। आज आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही पीएनएसटी एएनएम के फॉर्म आ जाएंगे आप लोग इन बातों को भूल जाएंगे और फिर से आप लोग ये वीडियो देखेंगे कि फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भरना है, कब से डेट स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी जानकारी देते थे, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, जेन्युइन जानकारी पर विश्वास कीजिए, पढ़िए और खुद समझिए। तो मैं इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि ये कंफर्म हुआ है कि नहीं, कि पीएनएसटी बंद हो गई है या नहीं। तो कुछ बच्चों को जो नीट एग्ज़ाम होती है वो थोड़ी सी क्वालिफाई करना टफ लगता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पीएनएसटी एएनएम और जीएनएम के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो नीट की एग्ज़ाम की कंपैरिजन में काफ़ी सरल आते हैं और नीट एग्ज़ाम्स के में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। यदि आप पीएनएसटी के लिए रेगुलर 2 महीने या 2.5 महीने भी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाते हैं, बट वहीं नीट के लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ती है। तो इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। इससे पहले भी मैं आप लोगों की डिमांड पर एक वीडियो ला चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ लोगों के अभी भी क्वेरी थी, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ प्रूफ के साथ कि देखिए अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में यही जानकारी देने वाली हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको इसमें साइट भी प्रोवाइड करवा दूँगी लिंक के साथ में कि किस साइट से ये मैंने निकाला है, और लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वीडियो में भी आपको मिल जाएगी, तो आप खुद भी इसे खोल कर देख सकते हैं। नई दिल्ली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, ये नीट का फुल फॉर्म है हिंदी में, का रिजल्ट अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग और लाइफ साइंस प्रोग्राम में दाखिले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए क्या बता रहा है कि यदि कोई भी नर्सिंग करना चाहता है और लाइफ साइंस में जैसे एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पर इसका रिज़ल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं लिखा है कि यही किया जाएगा और सिर्फ इसी से एडमिशन होगा। देखिए, किया जा सकता है और करना होगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जानकारी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की ओर से दी गई है। 2020 तक क्या होता था कि एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, पशु चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट स्कोर का उपयोग किया जाता था। अब देखिए, इसमें बीएससी नर्सिंग और बीएससी लाइफ साइंसेज भी शामिल होंगे, लेकिन इसी साल से इसको अप्लाई किया जाएगा, ऐसा भी रूल नहीं आया है। इस साल से इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल, जिपमर भी नीट स्कोर को इन संबंधित कोर्सेज में दाखिले के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी इस साल तो 20 की एग्ज़ाम हो चुकी है आपकी, अब यदि जो एग्ज़ाम होगी तो वहाँ पर किया जा सकता है। ये अभी फाइनल या अंतिम निर्णय नहीं है, तो जब तक बिल्कुल ये फैसला नहीं हो जाता कि अब जितने भी एडमिशन होंगे सिर्फ नीट से ही होंगे, तब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर क्या लिखा है यहाँ पर, तो उस लैंग्वेज को आप समझिए, क्या वर्ड कहना चाह रहा है आपको, तो इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो बाकी एग्ज़ाम होती थी ये इसलिए किया जा रहा है या ऐसा सोचा जा रहा है कि बार बार कैंडिडेट्स की पैसे वेस्ट ना हो और एक ही एग्ज़ाम से वो क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता भी है तो मैं आपको अपडेट करवा दूँगी। साथ ही मैंने आपको एक और इसका ट्रिक बताया था कि यदि एग्ज़ाम होती है तो हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दें, तो आप सिलेबस को टैली कर लें और जो जो सेम टॉपिक है उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये मन से निकाल दे कि नीट एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। आपको तो एग्ज़ाम देनी ही कोई सी भी, और बीएससी नर्सिंग में या जो भी आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिर्फ मन में यही रखिए कि हमें एग्ज़ाम देनी है और एडमिशन लेना है। तो यदि बंद भी होती है तो उसका अंतिम निर्णय अभी आएगा आयोग की तरफ से। तो एनटीए की ओर से होने वाली एक घोषणा की जा चुकी है कि नीट 2021 का आयोजन 1 अगस्त को 11 भाषाओं में किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया जो आपको साइड दिखाई दे रही है उस पर जल्दी शुरू हो जाएगी। तो प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर दीजिए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन नीट परीक्षा पास करने के बाद ही लिया जाता था। नीट प्रवेश परीक्षा का आयोजन मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए होता था और इससे एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश मिलता था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट नीट देगा उसकी एज होना चाहिए कम से कम यहाँ पर 17 साल, और यहाँ सभी कैटेगरी के लिए आयु अलग अलग है। यानी जनरल वाले के लिए 25 मैक्सिमम है, ये ST SC OBC के लिए 30 साल निर्धारित की गई है। इससे ज़्यादा वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो एग्ज़ाम है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा एज है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल ही ये अप्लाई किया जाएगा। इस पर आयोग की अभी बैठक चल रही है, अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। तो आप प्रिपरेशन मत छोड़िए। यदि एंड द बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं नीट ही होगी तो भी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे ही, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा 2021 देखिए 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और बीच में आया था कि साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन अब जो परीक्षा साल में एक ही बार आयोजित की जाएगी। तो अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लगभग सभी एग्ज़ाम में सेम ही होता है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, कक्षा 10वीं की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, भुगतान का विवरण। छात्र NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पूरी जानकारी को आप स्वयं भी देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ जानकारी तो दे दी है। अभी यहाँ पर कुछ पढ़कर ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम देखिए यहाँ पर लिखा है कि दाखिले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन देखिए कंफर्म कब माना जाता है, जब ये लिखा हो कि सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए अब नीट परीक्षा के द्वारा ही एडमिशन होंगे। इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम संचालित नहीं की जाएगी, तभी उस नोटिस को बिल्कुल कंफर्म माना जाता है। इस टाइप की वर्ड कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जब किसी पर फाइनल निर्णय आना बाकी हो और उस पर इसके बारे में कार्यवाही चल रही हो या प्रोसेस चल रही हो कि ऐसा इन फ्यूचर सोचा जा रहा है तो किया जा सकता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं नीट परीक्षा ही होगी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताई है, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको ही है। कोई भी एकेडमी, कोई भी चैनल आपको गाइड कर सकता है, तैयारी आपको ही करनी है। तो आप नीट का भी सिलेबस निकाल लीजिए और जिस नर्सिंग एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं उसका भी सिलेबस निकाल लीजिए, और दोनों में से जो सेम टॉपिक है उनको पहले तैयार कर लीजिए, तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।